हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे स्कोर कर सकते हैं 60 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 70। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स में आपको आउट ऑफ 70 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना है। ओके, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपने सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। बट कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, जहां पे आप थोड़े बहुत अटकते हो या फिर मन में ऐसा सवाल आता है कि कौन से एक दो चैप्टर सर ऐसे हैं कि जिनको हम एलिमिनेट कर दे तो भी हम 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो सारे के सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। यहां पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सारे के सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट हैं। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं तुम्हारे पास वो बहुत एक्सट्रीमली मार्क्स वेटेज है। लाइक 7-7 मार्क्स के चैप्टर हैं वो विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन 5-5 मार्क्स के चैप्टर है तुम्हारे पास। फिर तुम्हारे पास वेव ऑप्टिक्स है जो कि 5 मार्क्स का चैप्टर है, विद ऑप्शन 7 मार्क्स है। फिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ओके, और उसके बाद अगर लगभग आप देखेंगे तो सारे के सारे चैप्टर 4-4 मार्क के हैं। हम विदाउट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, विद ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो लगभग सारे चैप्टर, लगभग 16 चैप्टर आउट ऑफ 1 to 16, सबका जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ओके, सबका जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। बट यहां पे फिर भी सवाल आता है कि सर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब यहां पे जाहिर सी बात है, अगर आपका प्लानिंग है कि आपको 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपने ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। ओके, डेफिनेटली आपने ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। बट फिर भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनको तुमको एलिमिनेट करना है, जिनमें चीजें तुमको समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हो तुम क्वेश्चंस को लेके, टॉपिक्स को लेके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है बहुत इजी चैप्टर। ओके, बट क्या होता है, बहुत लेंथी चैप्टर लगता है वो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा फ्लूइड डायनेमिक्स आ जाता है, सरफेस टेंशन आ जाता है, तो बहुत लेंथी चैप्टर लगता है वो। तो वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतना बड़ा चैप्टर हमको पढ़ना है, तो वहां पे थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लोग अक्सर एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, फिर एक और चैप्टर है दैट इज योर वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत लिमिटेड है। तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, हाइजीन्स प्रिंसिपल है। ओके, बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बट कंफ्यूजन बहुत होता है बिकॉज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सिमिलर टॉपिक होते हैं, सिमिलर डेरिवेशन है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। पोलराइजेशन में तुम्हारे पास मैलस लॉ है, ब्रूस्टर लॉ है, तो वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हारे पास छोटे छोटे टॉपिक है, बट थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है हमको उसको अंडरस्टैंड करने में। तो एक वेव ऑप्टिक्स है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो वो तुम एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, फिर वहीं पे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये भी बहुत लिमिटेड चैप्टर है कि भाई इस चैप्टर में भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बट कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमने कभी उस चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया, जो कि इजी चैप्टर है बट ध्यान नहीं दिया। तो ये चैप्टर भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, बट मेरा सजेशन रहेगा कि अगर तुम 60 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो इनमें से कोई भी चैप्टर तुमको एलिमिनेट नहीं करना है। कोई भी चैप्टर, एक सिंगल चैप्टर तुमको एलिमिनेट नहीं करना है। हो सकता है कुछ चैप्टर तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो वेव ऑप्टिक्स। ओके, हमको वेव ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। ओके, हमको समझ में नहीं आएगा कि वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है। तो अगर कोई चैप्टर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उस चैप्टर के जो भी पीवाईक्यूज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हमको वेव ऑप्टिक्स में चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो उस चैप्टर के जो भी पीवाईक्यूज हैं, ओके, जो भी पीवाईक्यूज हैं, अब जैसे इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तुमको प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। ओके, तुमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। तो वो सवाल तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, एक ना एक बार सवाल पूछा गया है। तुम्हारा पोलराइजेशन में तुम्हारे पास 2 लॉ है, एक है तुम्हारे पास मैलस लॉ और एक है तुम्हारे पास ब्रूस्टर लॉ। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बार एग्जाम में आ चुके हैं।
ओके। फिर तुम्हारा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, हाँ अब हो सकता है तुमको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के डेरिवेशंस ना समझ में आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट उसके डिफरेंस बिटवीन कर लो। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि कोई चैप्टर एक्सट्रीमली कोई चैप्टर एलिमिनेट मत करो। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा चैप्टर तुमको लग रहा है कि सर ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, या फिर ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आ रहा है, सारा हमने पढ़ लिया है बट फिर भी एटलीस्ट ये चैप्टर हम भूल जा रहे हैं या फिर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लो जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लो जिसकी मोस्ट प्रोबेबल आने की चांसेस है। अगर आप चाहते हो कि भाई उस चैप्टर पे पर्टिकुलर हम क्वेश्चन सेट बनाए तो कमेंट करके बता दो, हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट हां, अगर आपको 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो मेरे हिसाब से ये 16 के 16 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर आपको एलिमिनेट नहीं करना है। अगर उसके बावजूद आपको एलिमिनेट करना है तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, बहुत लेंदी चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर एलिमिनेट मत करो, कुछ उसके अंदर क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टर्बुलेंट फ्लो, तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो हो गया, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो वो टॉपिक एटलीस्ट पढ़ लो। तो अगर वो तुम टॉपिक पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर एलिमिनेट नहीं होगा। क्या होता है कभी कभी चैप्टर एलिमिनेट करने की वजह से ना, हम उनमें से अगर मान लो कि 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो हम चाह के भी उस 3 मार्क में से 1 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, न्यूटन्स लॉ आ गया, हम पूरा डिराइव नहीं कर पाए बट हमको न्यूटन्स लॉ याद तो है, हमको विस्कोसिटी का डेफिनेशन याद तो है, तो हम कुछ भी लिखेंगे तो 3 में से 0 नहीं मिलने वाला, ओके। तो वो वाला पैटर्न फॉलो किया करो। मैं सबको ये चीज सजेस्ट करता हूं कि भाई पूरा का पूरा चैप्टर कभी भी एलिमिनेट मत किया करो। जब भी तुमको ऐसा लगता है कि कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो कि बहुत लेंदी लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ट्रांसफार्मर तुम देख लो, ट्रांसफार्मर के ऊपर सवाल बने ही बने हैं, ओके। तुम्हारा स्टेप अप स्टेप डाउन, इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन के सवाल बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडे लॉ ऑफ फैराडे इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, उसके ऊपर सवाल बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक पूरा का पूरा ब्लैंक रखना है अपने को, ओके। अपने को बस ध्यान देना है कि कैसे उस टॉपिक में से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो पढ़ने हैं, या फिर बहुत बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ओके, वो क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं। पूरा का पूरा चैप्टर एलिमिनेट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि भाई हर एक चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट लॉज या फिर इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश के जो भी वीडियोस तुमको चाहिए, फटाफट से कमेंट कर दो, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। क्लियर एवरीवन? ओके। सो अगर कुछ डाउट है, कुछ भी वीडियोस चाहिए, कुछ भी तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दो, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाएंगे, ओके। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके। डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो।